हमने पहले पार्ट 1 में देखा था कठोपनिषद के कि नचिकेता के ऐसे पूछने से यमराज ने नचिकेता ने यमराज से प्रार्थना की है कि उनको आत्मज्ञान की विद्या देने के लिए तृतीय तृतीय वरदान के रूप में। तो नचिकेता के ऐसे पूछने पर यमराज ने कहा कि सभी वेद जिस परम तत्व को बार बार प्रतिपादन करते हैं, सभी तब भी जिस पद को अपना लक्ष्य मानते हैं, जिसको चाहने वाला साधकगण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तुमको संक्षेप में बताता हूँ। वह ओम इस प्रकार का एक अक्षर है। मतलब वो जो पूरा भगवद गीता में भी कई जगह पे बताया गया है कि हे अर्जुन, तुम ओम का उच्चारण करो, ओम का ध्यान करो। वह ओम इस प्रकार का एक अक्षर है। यमराज जी जो कहते हैं नचिकेता को, सभी वेद जिस परम तत्व का बार बार प्रतिपादन करते हैं। ये आप कंटेंट को याद रखें प्लीज, क्योंकि इससे आपके अलग अलग प्रश्न भी बन सकते हैं और अपने जीवन के लिए तो लाभदायक है ही। सभी वेद जिस परम तत्व का बार बार प्रतिपादन करते हैं, सभी तप भी जिस पद को अपना लक्ष्य मानते हैं, जिसको चाहने वाले साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तुमको संक्षेप में बताता हूं। वह ओम इस प्रकार का एक अक्षर है। अतः यह एक अक्षर ही अपर ब्रह्म है। ये जो अक्षर है इसको हम क्या कहते हैं? अपर ब्रह्म कहते हैं। ये एक हाँ बोलो। कुछ नहीं, कंटिन्यू। तो यमराज जी कहते हैं कि ये एक अक्षर ही है, वो अपर ब्रह्म है, और ये एक अक्षर ही पर ब्रह्म भी है। इस अक्षर को जानकर जो मनुष्य जैसा इच्छा करता है उसको वैसा ही वह मिल जाता है या उसको प्राप्त होता है। यमराज जी कहते हैं कि ये एक अक्षर ही अपर ब्रह्म है, और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। ये ओंकार का जो अक्षर है यही अपर ब्रह्म भी है और पर ब्रह्म भी है। इसको जानकर मनुष्य जैसा भी इच्छा करता है उसे वह ही मिल जाती है। ऐसा इसलिए है, ये ओंकार ही परब्रह्म की प्राप्ति के लिए अन्य सभी प्रकार के आधारों से श्रेष्ठ है, और यही सभी का अंतिम आश्रय है। इससे बड़ा कोई आलंबन नहीं है। ऐसा अच्छी तरह से जानकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम से उसका आश्रय लेता है, वह सचमुच परमात्मा प्राप्ति का गौरव प्राप्त करता है। ये ओंकार ही परब्रह्म की प्राप्ति के लिए अन्य सभी प्रकार के आधारों का से श्रेष्ठ है कठोपनिषद के अनुसार, और यह सभी का अंतिम आश्रय भी है। मतलब इसके बाद कुछ नहीं है, इससे बड़ा कोई आलंबन भी नहीं है। ऐसा अच्छी तरह से जानकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम से उसका आश्रय लेता है, वह सचमुच परमात्मा की प्राप्ति का गौरव प्राप्त करता है। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा जन्मता नहीं है और ना ही यह मरता भी है। कभी मरता भी नहीं है, जन्म भी नहीं लेता। यही भगवत गीता में भी बताया गया ना, नैनम चिंतन्ति जो चीज। कुछ लोग तो हुबहू पूरा है एकदम। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा जन्मता नहीं और मरता भी नहीं। यह आत्मा किसी और पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, और इस आत्मा से भी कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। देखो कितनी अच्छी बात है। यह आत्मा किसी और पदार्थ से उत्पन्न भी नहीं होता, और न ही इस आत्मा से कोई भी पदार्थ उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा किसी का कार्य भी नहीं है और कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि कारण से हम बोलते हैं ना कि उत्पत्ति होती है। तो आत्मा न तो कोई कारण है न कार्य है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सदा एक समान रहने वाला और पुरातन, मतलब क्षय वृद्धि विहीन है। मतलब न तो उसका क्षय होता है न वृद्धि होता है, इसलिए वो अजन्मा है, नित्य है, सदा है, एक समान रहने वाला और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता, और हुबहू ये भगवत गीता के पूरा लेसन है।
यदि कोई मरने वाला व्यक्ति आत्मा को मारने में अपने को समर्थ माने, अथवा यदि कोई मरने वाला आदमी अपने आत्मा को मरा हुआ माने, वे दोनों आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। कंप्लीट भगवत गीता के लेसन। इसलिए राइट, यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी तो समझाते हैं ना, जब वो गार्डन में अपना रख देते हैं कि इसलिए मैं नहीं मारूंगा किसी को। एग्जैक्टली इसलिए भगवत गीता से बहुत, एक क्वेश्चन आया भी था, एक दो क्वेश्चन, कि सेम लेसन कहाँ कहाँ बताई गई है, भगवत गीता और कठोपनिषद, और ऐसा ऑप्शन था। तो ये लेसन दोनों जगह है, क्योंकि दोनों ही सिलेबस में है, भगवत गीता भी है और कठोपनिषद भी है, तो सेम बातें दोनों जगह बताई गई है। जब ऐसा क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस पे, मतलब मल्टीपल ऑप्शन होंगे उसमें, तो इसमें आपको कि ये मैसेज कहाँ कहाँ है, भगवत गीता में है, कठोपनिषद में है, और कहाँ कहाँ पे है, तो ये वहां पे आपको ये हेल्प करता है। इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुहा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित और चिंता रहित कोई विरल साधक ही सर्वाधार परमात्मा की कृपा से देख पाता है, क्योंकि इसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, जब तक मैं तुमको वो दृष्टि नहीं दूंगा। तो हम जो समझ पाते हैं, हम जो देख पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, ये हमारे लिए नहीं, जब हमको उनसे कृपा होती है तो हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं, और हम उस परमात्मा की कृपा से उस कामना रहित, चिंता रहित अवस्था में जाकर हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह भी उनकी ही कृपा है। एक जगह मिलती है उपनिषद में कि जब ओम अर्थात ब्रह्मा खुद चाहेंगे तब वो हमें दर्शन देंगे और हमको मुक्ति तक पहुंचाएंगे, वरना हम कितना ही चाह ले, जब तक वो नहीं, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। हम खाली प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हमें वो शक्ति दो कि मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। वह परमात्मा बैठा हुआ भी दूर तक पहुंच जाता है, सोया हुआ भी चारों ओर चलता रहता है। ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त न होने वाले उस देव को मेरे सिवा दूसरा भला कौन जान सकने में समर्थ है। जो परमात्मा अस्थिर विनाशशील शरीरों में शरीर रहित परंतु अचल भाव से स्थित होते हैं, उस महान इस लास्ट में, सॉरी, लास्ट में भी मतलब दूसरा भला कौन जान सकता है, ये यमराज जी बोल रहे हैं। हाँ जी, यमराज जी बोल रहे हैं कि बताओ कि एक होता है ना, कभी कभी हम जो हम असर्टिव सेंटेंस में भी हम आपका क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं समझाने के लिए, जैसे नहीं कि जैसे बताओ, अगर भगवान अगर हमारे हृदय में व्याप्त होकर जब हमें चेतना की उत्पत्ति कराते हैं तभी तो हम समझ पाएंगे, वरना बोलो कैसे हम समझ पाएंगे। तो ये जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ है, लेकिन वो आंसर के लिए असर्टिव है, लेकिन आपका क्वेश्चन मार्क के साथ होता है कभी कभी, मतलब सेंटेंस में। तो ये बता रहे कि वो परमात्मा बैठा हुआ भी दूर तक पहुंच जाता है, सोया हुआ भी चारों ओर चलता रहता है। ऐश्वर्य के मत से उत्पन्न न होने वाले उस देव को मेरे सिवा भला दूसरा कौन जान सकने में समर्थ है। जो परमात्मा अस्थिर विनाशशील शरीर में शरीर रहित परंतु अचल भाव से स्थित है, उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष कभी भी किसी भी कारण से शोक नहीं करता। एग्जैक्टली सेम लेसन क्या है, भगवत गीता के लेसन है। इसीलिए उस समय ये बात एकदम हुबहू लेसन है। देखो यमराज जी वास्तव में उनको ही इस तरह के, अभी तो हमारे सामने लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, हम इसको मतलब रीड कर रहे हैं, लेकिन ये अंतर ज्ञान से महसूस करना ये सबकी बस की बात तो ऐसा भी नहीं है। इसीलिए देवता भी नहीं कहा गया कि देवता भी समझ नहीं पाते हैं, जिसको मतलब उसमें जो बताया गया कि पहले कि यमराज जी नचिकेता को कहते हैं, क्योंकि नचिकेता कहता है कि ये इतनी गूढ़ ज्ञान आप कैसी बात है, मुझे कोई समझा भी नहीं सकता, क्योंकि ये गूढ़ ज्ञान एक तो भगवान कृष्ण ने समझाए हैं, नारायण ने समझाए हैं अर्जुन को, और नारायण की कृपा से
जो हमें जो यमराज जी है उनको प्राप्त हुआ है, तो उनको वो प्रेरणा मिली और वो बता रहे हैं। तो ये तभी हम पे काम करता है जब हम वो परम पुरुष परमात्मा हमारे अंदर चेतना में जागृत होकर के हमें वो शक्ति देते हैं, हमें वो बुद्धि देते हैं कि सात्विक बुद्धि का जो सात्विक रूप होता है जिससे हम उनके प्रति समर्पण हो सकते हैं, और तब हम इसको समझ पाते हैं। और तब ये पूरा क्लियर होता है कि वो जो परमात्मा जो अस्थिर है, जो विनाशशील शरीरों में शरीर रहित परंतु अचल भाव में स्थित होते हैं, उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष कभी भी किसी भी कारण से शोक नहीं करता। यह परब्रह्म परमात्मा वेदाध्ययन अर्थात प्रवचन से प्राप्त करने योग्य नहीं है। इसी का हम अभी बात कर रहे थे ना कि हम खाली बोलने से सुनने से हम प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा लग सकता है, समझ सकते हैं, लेकिन प्राप्त करने के लिए उसकी जब कृपा होगी तभी हम कर सकते हैं। यह परब्रह्म परमात्मा वेदाध्ययन यानी प्रवचन से प्राप्त करने योग्य नहीं है एवं धारणा शक्ति से अथवा बहुत सारे शास्त्रों के श्रवण से भी प्राप्त योग्य नहीं है। ये साधक जिस आत्मा का वरण मतलब ये साधक जिस आत्मा का वरण करता है अर्थात स्वीकार करता है उसी के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, और ऐसे साधक के प्रति ही परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जब परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं तब हम समझ पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक हम कितना ही कुछ कोशिश कर ले नहीं हो पाता। इसलिए हम खाली प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें वो शक्ति दो, हमें वो बुद्धि दो, हमें वो आचरण दो ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। और जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं तो वाकई में वो स्थिति आती है कि हमें कृपा प्राप्त होती है परमात्मा की। यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर। दुराचरण से निवृत्त हुए बिना सूक्ष्म बुद्धि होने पर भी वह परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुराचरण बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। दुराचरण से निवृत्त हुए बिना, क्योंकि ऑब्स्टेकल का काम करता है। जो यम नियम होता है उसके अगर हम इसलिए पहले शुद्धिकरण करते हैं। इसीलिए प्रश्न उपनिषद में जो महर्षि पिपलाद के पास जो प्रश्नकर्ता जो है वो भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन तब भी महर्षि पिपलाद जी ने कहा कि आप पहले 1 साल तक अपने शुद्धिकरण करके आओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। और उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं वो माइंड ब्लोइंग है, इतना विज्ञान से संबंधित है कि पूरा आपका जो यूनिवर्स है उसका सृष्टि कैसे हुआ, हमारे अंदर के हमारे सृष्टि कैसे हुआ, हम कैसे हमारे बॉडी के अंदर जो सारा जो आत्मा है, जो प्राण है, उनके बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रश्न किए थे। उनको भी उन्होंने बोला कि 1 साल तक आप पहले शुद्धिकरण करके आओ, तब जाके आप समझ पाओगे। तो इसी को यहाँ बता गया, दुराचरण से निवृत्त हुए बिना सूक्ष्म बुद्धि होने पर भी वह परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य अशांत है, जो मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकता है, जिसका मन शांत नहीं है, ऐसा मनुष्य भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। कितने बेहतरीन, कितनी अच्छी बात है। और ये सब बातें भगवत गीता के एकदम हूबहू बातें हैं। संहार काल में जिस परमात्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों अर्थात प्राणी मात्र खाद्यान्न बन जाते हैं, और सर्व संहारक मृत्यु जिसका उपसेचन व्यंजक जैसे तरकार का इत्यादि जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली समझाने के लिए, ये बन जाते हैं, वह परमेश्वर जहां और जैसा है उसे ठीक तरह से भला कौन जान सकता है जब तक उस परमात्मा खुद प्रकट होकर हमें परिचय ना दे। इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न नहीं किए हैं, उन्होंने बताए हैं। तो एंडिंग जो क्वेश्चन मार्क से है, समझाने के बाद कि जब उन्होंने बताया यमराज जी ने कि केवल उनको ही आपका परमात्मा की समझ प्राप्त होती है जिसको परमात्मा खुद कृपा करके समझाते हैं या उन पर कृपा करते हैं। इसके अलावा किसी और को कैसे जान सकता है कोई, मतलब जान नहीं सकता अगर जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती। इस प्रकार कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी बल्ली समाप्त हुई। क्लियर है ना बच्चा? तृतीय बल्ली। जी जी जी।
शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर में स्थित पर ब्रह्म के उत्तम निवास स्थान में ऐसा हृदयाकाश में अर्थात बुद्धि रूपी गुफा में छिपे हुए और सत्य का पान करने वाले दो तत्व हैं। वे दोनों छाया और आतप मतलब छाया धूप की बातें भिन्न भिन्न है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष कहते हैं। और यही बात 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन करने वाले एवं पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ भी सेम बात यही बात कहते हैं। जो यज्ञ करने वालों के लिए दुख सागर का अतिक्रमण करने के लिए सेतु रूप है, उस नचिकेत अग्नि को और संसार समुद्र को पार करने की इच्छा वालों के लिए जो भय रहित पद है, जो भय रहित जो पद है और परम आश्रय है, वह अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को जानने में, प्राप्त करने में हम सब समर्थ है। समर्थ तो है, लेकिन उनके लिए हमको उनकी कृपा चाहिए, परमात्मा की कृपा चाहिए। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा को, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, रथ क्या है? जीवात्मा को रथ बनाया गया है। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा को रथ का मालिक, रथ में बैठने वाला जानो और शरीर को रथी मानो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा है कि ये शरीर इज इक्वल टू रथी, शरीर को रथी किसमें बताया गया है? ये कठोपनिषद में बताया गया है। रथ किसको बताया गया है? जीवात्मा को रथ बताया गया है। ये प्रश्न के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और ये इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, और इस बार भी पूछा, लास्ट टाइम भी पूछा गया। हाँ, जीवात्मा को रथ कहते हैं और आपके इसमें जब शरीर को, जीवात्मा को रथ का मालिक बताया गया है, रथ में बैठकर जाने वाला जानो और शरीर को ही रथ मानो। रथ का मालिक कौन है? जीवात्मा है, और जिसको रथी कहा गया मतलब, और रथ का मालिक, और जो शरीर है, शरीर को रथ मानते हैं, बुद्धि को सारथी मानते हैं और मन को लगाम मानते हैं। इसका आप ऐसे कॉपी में इस तरह से आप लोग लिख सकते हो कि मन बराबर क्या है आपका? लगाम। तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा, एक नोट्स की तरह बन जाएगा। इसी तरह से बाकी बुद्धि मतलब क्या है? सारथी। ऐसे लिखेंगे हम, बुद्धि बराबर क्या माना गया है? वहां पे सारथी माना गया है। ज्ञानी लोग इस रूपक में, ये क्या एक रूपक है। ज्ञानी लोग इस रूपक में इंद्रियों को अश्व कहते हैं। इंद्रियों क्या है? यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अश्व लिखेंगे। इंद्रियों को अश्व कहते हैं और शब्द स्पर्श रूपादि विषय को उन अश्व के लिए चलने का मार्ग कहते हैं। ये अभी तक नहीं पूछा गया कि अश्व के चलने का मार्ग क्या है, हो सकता है कि पूछ ले। तो शब्द स्पर्श रूपादि विषय को अश्व के लिए चलने का मार्ग कहते हैं तथा शरीर मन इंद्रियों से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भोक्ता कौन है? कठोपनिषद के अनुसार तो शरीर मन इंद्रियों से युक्त आत्मा को भोक्ता कहा गया है। जो मनुष्य सदैव विवेकहीन बुद्धि वाला और अयुक्त चंचल मन वाला होता है, उसकी इंद्रिया असावधान सारथी के दुष्ट अश्व की तरह, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व की तरह बस में रहने वाले नहीं होती। इसीलिए हमें यह कहा गया कि सबसे पहले इंद्रियों को बस में करने के लिए। परंतु जो मनुष्य सदा विवेक संपन्न और मनोजयी होता है, जो इसका मन पर विजयी होती है, उसकी इंद्रिया सावधान सारथी के उत्तम अश्व की तरह बस में रहती है। परंतु जो मनुष्य सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, असंयमी चित्त वाला और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु बार बार जन्म मरण रूप संसार चक्र में ही भटकता रहता है। परंतु जो मनुष्य सर्वदा विवेकशील बुद्धि से युक्त, सन्नत चित्त वाला और पवित्र रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर ही लेता है, जिससे कि वह फिर से जन्म ग्रहण नहीं करता। जो कोई भी मनुष्य यदि विवेकशील बुद्धि रूपी सारथी से युक्त होता है और जो अपने मन को वश में रखता है, वह संसार मार्ग को पार करके उस व्यापक परमात्मा विष्णु के पद को प्राप्त करता है। विष्णु के पद को कौन प्राप्त करता है? जो कोई भी मनुष्य विवेकशील, इसमें आपका इस उपनिषद के अनुसार, जो कोई भी मनुष्य यदि विवेकशील बुद्धि रूपी सारथी से युक्त होता है और जो अपने मन को वश में रखता है, वह संसार मार्ग
संसार मार्ग को पार करके उस व्यापक परमात्मा विष्णु के पद को प्राप्त करता है। क्योंकि इंद्रियों की अपेक्षा शब्दादि विषय बलवान है, शब्दादि विषय की अपेक्षा मन बलवान है, और मन की अपेक्षा बुद्धि बलवती है, और बुद्धि की अपेक्षा महान आत्मा बलवान है। एग्जैक्टली भगवत गीता में यही कहा गया है, एकदम हुबहू। इंद्रियभ्यं पराहार्थ अर्थभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान महान परः। तो क्योंकि इंद्रियों की अपेक्षा शब्द इत्यादि बलवान है। अब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि शब्द से इंद्रियों से बलवान कौन है? इंद्रियों से बलवान शब्द है। शब्दादि विषयों की अपेक्षा मन बलवान है, मन की अपेक्षा बुद्धि बलवान है, और बुद्धि की अपेक्षा महान आत्म तत्व आत्मा बलवान है, अथवा बुद्धि की अपेक्षा जीवात्मा बलवान है, ऐसा भी हम ले सकते हैं। महातत्व की अथवा जीवात्मा की अपेक्षा अव्यक्त मूल प्रकृति या ईश्वर की माया बलवती है, और उस अव्यक्त से, अव्यक्त मतलब जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उस अव्यक्त से मूल प्रकृति या माया से पुरुष परम श्रेष्ठ है, मतलब पुरुष परमेश्वर श्रेष्ठ है। पुरुष परमात्मा से भी अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वह सबकी पराकाष्ठा है, वही परम गति है। इसमें से भविष्य में बहुत से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे कथन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न आ सकते हैं। इस समस्त जगत का आत्मस्वरूप, इस समस्त जगत का आत्मरूप यह परम पुरुष सभी प्राणियों में रहता हुआ भी माया के आवरण में छिपा होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्व को समझने वाले लोगों के द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि के रूप में हम देख सकते हैं। बुद्धिमान साधक को पहले वाणी आदि सभी इंद्रियों का मन में निरोध करना चाहिए, फिर उस मन का ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करना चाहिए, बुद्धि का महातत्व में लय कर देना चाहिए, और महातत्व का शांत स्वरूप परम पुरुष में लय कर देना चाहिए। ओ मनुष्य, उठो, जागो, सावधान बन जाओ, श्रेष्ठ महापुरुष से मिलकर उनके द्वारा परब्रह्म परमेश्वर को जान लो, क्योंकि त्रिकालज्ञ तत्वज्ञानी लोग इस तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरे के तीक्ष्ण धार के समान दुरुस्त कहते हैं। जो परम तत्व शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित है, जो अविनाशी है, नित्य है, अनादि है, अनंत है, मतलब अंत रहित, और महत्तत्व से अथवा जीवात्मा से भी उच्चतर है, जो सर्वथा सत्य स्वरूप उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यमराज के द्वारा कहे गए और नचिकेता के द्वारा सुने गए इस सनातन आख्यान को कहकर और सुनकर बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मलोक को महिमान्वित होता है, अर्थात प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार हम जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम गुह्य रहस्यमय प्रसंग को ब्राह्मणों के सभा में सुनाता है, अथवा श्राद्ध के समय भोजन करने वाले लोगों को सुनाता है, उसका वह सुनाने का कर्म अविनाशी और असीम फल देने में समर्थ होता है, अनंत फल वाला होता है। इस प्रकार कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में तीसरी बल्ली समाप्त होता है। भगवत गीता में भी यही बात बताया गया कि सेम बात बताया गया कि जो गीता पाठ करते हैं जब श्राद्ध के समय या ब्राह्मण को, तो उनका बहुत अनंत फल होता है। तो बात एकदम दोनों में सेम है जो भगवत गीता में कहा गया था, और काफी हद तक मिलान है कठोपनिषद में। अगर प्रश्न ये ऐसा आता है कि कठोपनिषद के साथ और दूसरे ग्रंथों की समानता के बारे में, तो भगवत गीता से किस उपनिषद की बहुत समानता होती है, तो ऐसे कई उपनिषद है जिनमें कठोपनिषद भी बहुत अधिक समानता है।
मतलब उनके जो लेसन है, उनके बातें, यहाँ तक कि श्लोक में भी वो काफ़ी समानता है। हम यहाँ पे द्वितीय पाठ हम समाप्त करते हैं। तृतीय पाठ में हम इसके अगले खंड के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।